हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, कई बार लोग लोन को जल्दी खत्म करने के लिए रेगुलर ईएमआई से अलग हटकर लोन अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, ये सोचकर कि उनका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन टर्म लोन में पेमेंट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए, तभी इसका फायदा मिलता है। और इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि टर्म लोन में पेमेंट करते वक्त किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि टर्म लोन होते कौन से लोन हैं। टर्म लोन को रिटेल लोन्स भी कहा जाता है और ये वो लोन होते हैं जिनमें ईएमआई बनती है, जिसके अनुसार लोन की अदायगी की जाती है। टर्म लोन में कार लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन जैसे लोन्स आते हैं। टर्म लोन में बैंक ईएमआई समय से काटती रहती है और यह प्रोसेस अपने आप हर महीने होता रहता है। इसकी वजह से प्रिंसिपल यानी मूलधन का पैसा और ब्याज का पैसा एक साथ कम होता जाता है। आइए अब जानते हैं, टर्म लोन अगर आप खुद जमा करते हैं तो वो जमा करने के कितने तरीके हैं। दोस्तों, टर्म लोन में साधारण तौर पे आपकी ईएमआई बैंक काटती रहती है, लेकिन ऐसा भी समय आता है जब आप एक्स्ट्रा पैसा लोन में जमा करते हैं, जिससे लोन को आप जल्दी खत्म कर सकें। जब आप खुद पैसा जमा करते हैं लोन में, तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि लोन में पैसा जमा करने के दो तरीके हैं जो बैंक द्वारा ही बनाए गए हैं। पहले तरीके में जब आप बैंक में पैसा खुद जमा करते हैं, यानी कि लोन अकाउंट में पैसा खुद जमा करेंगे, तब अगर आपकी रेगुलर ईएमआई पेमेंट के लिए पेंडिंग नहीं है, तो जो पैसा आप खुद जमा करेंगे, वो पैसा आपके लोन अकाउंट में एक्यूमुलेट होता जाएगा और आगे की ईएमआई इसी पैसे से कटेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईएमआई जो हर महीने कटती है आपके बचत खाते से, वो नहीं कटेगी। वो कटना बंद नहीं होती है, वो भी कटती रहेगी। इस केस में आपकी ईएमआई कम नहीं होगी, क्योंकि मूलधन पर इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें आपको बैंक में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसा जमा करते हैं तो वो इसी तरीके से जमा करेगा। अब दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपकी ईएमआई हर महीने 5,000 रुपए जाती है, लेकिन आप चाह रहे हैं, आपके पास अचानक से कुछ 20-25 हज़ार रुपए या 50 हज़ार रुपए आया। आपने सोचा क्यों ना इसको मैं अपने लोन अकाउंट में जमा कर दूँ, जिससे हमारा मूलधन कम हो जाएगा और आपको ईएमआई भी कम देनी पड़ेगी आगे की। अब जब आप इसको लोन अकाउंट में जमा करेंगे, तो अगर इस पहले तरीके की बात देखें, तो इसमें ये जो 50,000 रुपए हैं, ये आपके मूलधन कम करने की बजाय ये आपके लोन अकाउंट में लीन हो जाएगा, यानी ये ओवरफ्लो में शो करेगा। अब आगे की जितनी भी ईएमआई होंगी, 5,000 के हिसाब से आपकी 10 ईएमआई बनती है 50,000 रुपए में, तो आगे की 10 ईएमआई इसी से कटेंगी। लेकिन जो आपकी ईएमआई आपके बचत खाते से कटती थी, वो भी कटती रहेगी। ऐसे होगा काम। ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके में जब आप बैंक में खुद पैसा जमा करते हैं, तब अगर आपकी रेगुलर ईएमआई पेमेंट के लिए पेंडिंग नहीं है, तो जो पैसा अब आप खुद जमा करेंगे, वो पैसा आपके लोन अकाउंट में एक्यूमुलेट होने की जगह सीधा आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन को ही कम कर देगा। इस केस में आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, क्योंकि सीधा असर मूलधन पर पड़ रहा है। इसमें आपको बैंक को पहले से ही बताना होगा कि आपको मूलधन से पैसा काटना है, नहीं तो बैंक पहले वाले तरीके से ही पैसा जमा कर देगी। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था कि 5,000 रुपए की अगर आपकी ईएमआई है और आपको अचानक से 50,000 रुपए मिल जाते हैं, तो अगर इस तरीके से आप जमा करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो 50,000 रुपए आपकी ईएमआई में एडजस्ट होने की बजाय वो आपके मूलधन को कम कर देंगे, तो उससे आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। मोस्टली लोग इसीलिए पैसा जमा करते हैं ताकि उनका मूलधन कम हो और ईएमआई जो है वो भी आगे जाकर कम हो जाए। लेकिन क्योंकि आप बिना बताए जमा करेंगे, तो ये ओवरफ्लो में अमाउंट जाएगा और ओवरफ्लो में वो पैसा ईएमआई से कटता है। वो ईएमआई उस पैसे से एडजस्ट होती है और आपका मूलधन कम नहीं होता है। इसलिए इस केस में अगर आप इस तरीके से पैसा जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए बैंक को पहले इन्फॉर्म कीजिए कि आपको मूलधन में पैसा कम करना है, वो मूलधन कम करें और तभी उसके बाद जब ईएमआई एडजस्ट होगी तो आपको पता भी चलेगा। लोन में ईएमआई से अलग पैसा जमा करने का जो मेन कारण है, वो है लोन को जल्दी खत्म करने का, जो कि पहले तरीके से तो नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे तरीके से ज़रूर हो सकता है। इसलिए दूसरे तरीके से लिए आपको कम से कम बैंक को पहले इन्फॉर्म करिए और उसके बाद पैसा जमा करिए। बिना इन्फॉर्म करे अगर आप पैसा जमा करेंगे, तो पैसा पहले तरीके से जमा होगा, जिसमें ईएमआई ही एडजस्ट होगी, आपका मूलधन कम नहीं होगा। मैक्सिमम जगह ये होता ही है, लेकिन पहले से इन्फॉर्म करना ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि टर्म लोन में पेमेंट करते वक़्त किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा।
और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।